और ये बड़ी जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। धार स्थित भोजशाला का होगा एएसआई सर्वे। एमपी हाईकोर्ट की इंदौर पीठ का ये आदेश सामने आया है। सर्वे के लिए एएसआई को 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी बनाने को कहा गया है। ज्ञानवापी के बाद अब एमपी में भोजशाला का एएसआई सर्वे होगा। सामाजिक संगठन हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ये याचिका थी और केंद्र सरकार के अधीन एएसआई संरक्षित स्मारक है ये भोजशाला। ये बड़ी जानकारी। एमपी हाईकोर्ट की इंदौर पीठ का यह आदेश सामने आया है। ज्ञानवापी के बाद अब देखिए एमपी में भोजशाला का एएसआई सर्वे होगा। सामाजिक संगठन हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से यह याचिका दायर की गई थी। अब देखना होगा कि एएसआई की सर्वे के बाद क्या रुख सामने आता है, क्योंकि एक के बाद एक ये मांग की जा रही थी। समीर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। समीर, यहाँ पे आदेश अब दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से, अब भोजशाला में भी एएसआई सर्वे होगा ज्ञानवापी के बाद। जी हाँ, बिल्कुल। जो जस्टिस एम.ए. धर्माधिकारी हैं और जस्टिस जो है देवनारायण जी हैं जो मिश्र हैं, उनके द्वारा जो है ये फैसला सुनाया गया है। और इस फैसले को लेकर हम ये कहें कि एएसआई का सर्वे, जिस तरह से ज्ञानवापी का विवाद हो या फिर हम ये कहें कि काशी मथुरा का विवाद हो जो न्यायालय में चल रहा है, वैसा ही एक मामला इंदौर की जो धार भोजशाला का विवाद जो है इंदौर के हाईकोर्ट में जो है चल रहा था। और इसी विवाद को लेकर जो है एक बड़ा फैसला इंदौर हाईकोर्ट की जो डबल बेंच है जो उसके द्वारा जो है ये दिया गया है। और इस फैसले में जो है एएसआई के सर्वे को अनुमति दे दी गई है। यही वजह है कि जो है हम ये कहें कि आज की एक सबसे बड़ी खबर है, एएसआई को सर्वे करके जो है डेडलाइन भी दी गई है कि 29 अप्रैल तक वो जो है अपनी सर्वे रिपोर्ट जो है कोर्ट में पेश करें। और उसके बाद जो है वो एएसआई की जो 5 सदस्यीय दल है वो दल जो है पूरा की पूरा जो है इसका सर्वे कराएगा। खुदाई करने की अनुमति दी गई है, ड्रोन से सर्वे करने की अनुमति दी गई है। इस पूरे सर्वे की रिपोर्ट और एएसआई के सर्वे को लेकर कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की है कि एएसआई को जो है संवैधानिक अधिकार है, मतलब पूरा अधिकार है उसको सर्वे करने का। क्योंकि ये जो धार भोजशाला का विवाद है वो काफी लंबे समय से चला आ रहा है। और इसको लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि वो जो है धार भोजशाला जो है वो धार भोजशाला है जहां पर सरस्वती जी की मूर्ति जो है वहां पर रखी हुई थी। और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये मस्जिद है। और वहीं पर पास में जो है एक मौलाना कमाल जो मुस्लिम धर्म के संत हैं उनकी दरगाह है। और यही वजह है कि उसके उस दरगाह को लेकर उस धार भोजशाला से लगी हुई जो दरगाह है मौलाना कमाल की, उनका दावा है कि ये मस्जिद है। और इसी को लेकर विवाद चल रहा है। फिलहाल की अगर हम आपको जानकारी दें तो जिस तरह से हर मंगलवार को यहाँ पर धार भोजशाला में जो है सरस्वती पूजा करने की जो है अनुमति दी गई है, पहले से ही जो है चली आ रही है। साथ ही साथ हर शुक्रवार को जो है मुस्लिम पक्ष जो है यहाँ पर नमाज भी अदा करता है। मतलब साफ है कि दोनों को जो है अनुमति दी गई है पूजा और नमाज की। इसी बीच जो है हिंदू जो फ्रंट है जिसने जो है हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, उसका यही कहना था कि इस पूरे ही मामले में जो है उनका कहना है कि पूरा सीधा दावा है कि ये मस्जिद नहीं है, ये सरस्वती जी का मंदिर है। वहां पर कई ऐसे चित्र जो है ये कहें कि हाईकोर्ट में जो है पेश किए गए थे, कलर चित्र, जो वहां के स्तंभ हैं, जो खंबे हैं, उन पर जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है या फिर वहां पर जो मूर्तियां लगी हुई थी, उसको जो है लेकर उनका दावा है कि वो मूर्तियां भी जो है हिंदू देवी देवताओं की है। तो इन सब को लेकर जो है ये आदेश आया है और इस आदेश को लेकर 29 अप्रैल को जो है इसकी सुनवाई बिल्कुल ये अपने आप में बड़ा आदेश है। अब देखना होगा कि एएसआई के सर्वे में क्या चीजें और निकल कर सामने आती हैं। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाईकोर्ट का ये बड़ा आदेश आया है क्योंकि लंबे समय से ये मांग की जाती केवल बसंत पंचमी वाले दिन धार में मंदिर खुलता है और यहाँ पर मांग की जा रही है कि यहाँ पे सरस्वती मंदिर है और मुगल आक्रांताओं ने इस मंदिर को ध्वस्त किया था। लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से ये दलील दी जा रही है। अब देखना होगा कि एएसआई के सर्वे में क्या तथ्य निकल कर सामने आते हैं।